सीन्स फॉर यूनाइटेड आर नॉट लुकिंग गुड। यूनाइटेड की हालत इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड क्या अब एरिक टेन हैग को सैक करना इज द ओनली सॉल्यूशन? क्या सैक कर देना चाहिए, हो जाएगा सब ठीक? ऐसा होता तो यार आपके वैन गाल को सैक करने के बाद, आपके डेविड मोइस को सैक करने के बाद, मोरिनियो को सैक करने के बाद, सोल्शायर को सैक करने के बाद चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी, पर अब तक नहीं हुई। एंड अब मोरिनियो मोरिनियो जैसा मैनेजर अगर नहीं चला, मोरिनियो जैसा मैनेजर इंटरव्यू में आके आके आपकी पोल खोलता है कि आपकी कैसी इन्वेस्टमेंट है, आपकी क्या विजन है, आपके प्लेयर्स की क्या मेंटालिटी है, तो तब आप उसको सैक कर देते हैं। पर हम फिर कब टेन हैग पे आते हैं, क्या टेन हैग को सैक करना इज द ओनली सॉल्यूशन? क्या टेन हैग पे ब्लेम नहीं जाना चाहिए? मैं टेन हैग का अंधभक्त फैन भी नहीं हूं। फैन क्या मतलब, मैं टेन हैग को अंधभक्त तरीके से फॉलो भी नहीं करता हूं, एंड मैं उसको पूरी तरह अगेंस्ट भी नहीं। टेन हैग की चलो गलतियां पॉइंट आउट करते हैं। गलती नंबर 1, बड़े प्लेयर्स के साथ ये करके ना रखना, मतलब अपनी बना के ना रखना। गोटेड प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको आपने बाहर निकाला। कैसेमिरो से आपकी अब नहीं बन रही है, वरान से आपकी अब नहीं बन रही है। तो मेरे को आप ये बता दो कि आप रोनाल्डो से क्यों नहीं बनी? द गाय जो एक सीजन पहले से सेकंड या थर्ड था प्रीमियर लीग की गोल्डन बूट रेस में, अचानक से आपको उसको बेंच करना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा। यू डिसरिस्पेक्टेड हिम, जो उसने इंटरव्यू में भी बोला था। एंड ऑब्वियसली जोसे मourinho ने कहा था ना, इफ यू कांट मैनेज बिग प्लेयर्स यू वोंट लेट टीच देम हाउ टू पास या हाउ टू स्कोर या ये या फलाना ढिमका। जो स्क्वाड में आप जिस तरह को बैठाओगे, वो आपको बड़ा प्लेयर बनाएगा। एंड टेन हैग इज नॉट द गाय जो बड़े प्लेयर्स के साथ काम कर पाए। ये तो पक्की सी बात है, ये पक्की सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। टेन हैग की सबसे पहली बड़ी गलती ये रही है, रोनाल्डो के साथ जो भी केस हुआ, जो भी सिनेरियो हुआ, अभी तक आप स्ट्राइकर पोजीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, इस यूसीएल कैंपेन में आपको दिक्कत नहीं है, बट स्ट्राइकर में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 5 गेम से भी दिख गया है, और पिछले साल भी दिख गया था। वो तो रैशफोर्ड का तुक्के से चल गया, तुक्के से। ठीक है, पिछले 7-8 साल से वो उसको उतना ही चल पाया वो। सॉरी। तो सबसे पहली गलती, रोनाल्डो जैसे प्लेयर से, कैसिमिरो जैसे प्लेयर से, वरान जैसे प्लेयर से बना के ना रखना। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है यूनाइटेड को। मैं लिटरली बता दूं, सबसे गोटेड मेंटालिटी के प्लेयर से आप नहीं बना के रख पा रहे हैं, तो वो मेंटालिटी लीडरशिप कौन लाए? ठीक है, पहली गलती टेनैक की। दूसरी गलती की, अब तक टेनैक ने एक ट्रेडिशन, एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं बनाया कि हम भाई इस तरीके से खेलते हैं। अब यूनाइटेड के प्ले को कैसे डिफाइन करोगे कि यूनाइटेड कैसा खेलती है? कुछ है आप पे तरीका? नहीं। सिटी को बताओगे भाई पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, टिकी टाका टाइप्स खेलती है। लिवरपूल कैसे खेलती है भाई? जगन प्रेस करती है वो। ठीक है, दे प्ले हाई लाइन, दे प्ले दैट। टॉटनहम हॉटस्पर्स हाई लाइन खेलेंगे, इन्वर्टेड फुल बैक यूज करके खेलेंगे। ब्राइटन कैसे खेलेगा? ब्राइटन तो यार आपको फोर्स करेगी कि आप उन तक आओ आओ आओ, स्पेस क्रिएट करवाएगी। सबका अपना तरीका खेलने का। बारसा का अगर देख लो अलग तरीका है, माड्रिड का अलग तरीका है, बट अब तक यूनाइटेड का तरीका नहीं बना। खैर, मान लिया प्लेयर्स को इंजरी थी तो वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं बन पाया। इस सीजन थी, लास्ट सीजन तो खैर वो भी नहीं थी, पर ठीक है, मान लिया कि कोई इसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं है। अगर मैं ये भी मान लू, खैर ये तो एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज है, बट ठीक। रिजल्ट्स आने चाहिए, रिजल्ट्स नहीं आने। हाँ, प्लेयर्स इंजर्ड है, ओके। आपने रोनाल्डो से फड्डा कर लिया, ठीक है, आपने ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं कर पाई, दूसरी गलती। तीसरी गलती मैं बताऊं तो आपकी जो प्लेयर सेट ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल है, सॉरी, उसमें से भी आप सही चॉइस को स्टार्ट नहीं करा रहे। एंटनी से कुछ नहीं हो रहा है, आप पेरिसिच को कराओ। मार्शल को आप बॉक्स में रख रहे हो, रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पर डाल रहे हो। इट्स नॉट सोल्यूशन। हाँ, गर्नाचो को आपने एकदम मैच स्टार्ट क्या करा दिया, आप सोच रहे हैं कि आपने अपनी गलती को वो कॉम्पनसेट कर दिया, बट नहीं। एंड गर्नाचो भी इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन मैन। तो गर्नाचो यंग टैलेंट ऐसा उभर के आया कि वो कॉम्पीट करने लगा रैशफोर्ड से, वरना आप तो वो भी उठा के नहीं लाए थे ना। ओवरऑल थिंग इज, जो टेना की तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि जो सेट ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल थे, जैसे वरान को ना खिलाना, रैशफोर्ड को खिलाना, मार्शल को बॉक्स में रखना जिसकी कोई मूवमेंट नहीं है, पता नहीं क्यों खिलाना। एंड आपकी चौथी प्रॉब्लम कि आपकी साइनिंग्स भी काम नहीं की। आप मेसन माउंट को क्यों लेकर आए? आप हॉयलैंड को लाए, जो ऑब्वियसली पिछले 4-5 गेम से थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, बट पोटेंशियल दिखता है मुझे उस बंदे में। यूसीएल में उसने आपके लिए गोल भी मारा है, मुझे उस बंदे में पोटेंशियल दिखता है, तो उस पर तो मैं इतना नहीं कहूंगा। 20-21 साल का ये। एंड जैसे मैंने बताया, मेसन माउंट क्यों लाए अब तक पता नहीं चल रहा, जब आप उसको खिला ही नहीं रहे। आप मेसन माउंट को लाया था, और किसके कौन कौन आया था यूनाइटेड में, मेरे को ढंग से याद भी नहीं। कम ऑन मैन। बट जो भी रेगियोन को लाए, आम्रबाद को लाए, ऑब्वियसली याद आ गया। तो आम्रबाद को आपने देखा, उसके पासिंग कितनी खराब है, हाउ पुअर ही पासेस। एंड मतलब देख लिया आपने कि क्या हुआ, क्या आपकी साइनिंग्स ने काम किया? योर साइनिंग डिड नॉट वर्क। एंटनी भी इतना कुछ काम नहीं किया, प्राइस कटा भी दो। हाँ, अब थोड़ा बहुत बेटर करने लगा है, बट अगेन फेक फेक ब्राजीलियन सिंपल। ठीक है,
तो ये 5 चीजें, अब 4-5 चीजें मैंने बता दी कि ये टेन की प्रॉब्लम्स थी। पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है आप पे ढंग का, सॉरी, अगर आप पे ढंग का स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर और मैनेजर मिलकर काम करते हैं कि यार ये कंडीशन है क्लब की, ये सेट ऑफ प्लेयर्स हम ला सकते हैं, हम 100 मिलियन एंट्री के लिए तो भाई आपको नहीं दे सकते, बट हाँ, उससे बेटर उस प्रोफाइल का या उससे बेटर प्लेयर्स हम यहाँ पे स्काउट करके ला सकते हैं। आपका स्काउटिंग सिस्टम भी बेहतर नहीं है। तो ये सारी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम कि मैनेजमेंट और मैनेजर जो है, जो डेडवुड पड़े हुए हैं उनको बैक किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम कि मैनेजमेंट ढंग से साइनिंग करके नहीं दे रहा है, और मैनेजर के ही दम पे आप साइनिंग नहीं कर सकते। टेनाक इज नॉट अ टॉप। अगर जावी कल को आके बोल देगा, लाइक बारसा का एग्जांपल ले लूं कि मुझे वो प्लेयर चाहिए, तो अगर आप में ढंग का स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है तो आप नहीं डील क्रैक कर पाओगे ना। और मैनेजमेंट इतना खराब है तभी शायद आपको ओवरपे भी करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि जो लेक्स एक्सपीरियंस मैनेजर्स है, जैसे टेन हैग इज नॉट अ हाई एक्सपीरियंस मैनेजर एक बड़े क्लब के लिए, तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए था, पर वो भी आप पे नहीं है, तो मैनेजमेंट की भी अपनी गलतियां। सबसे बड़ी गलती इज हैविंग अ प्लेयर लाइक रैशफोर्ड, जिसमें मैं इन डेप्थ बात करूंगा। टेन हैग की गलती बता दी, मैनेजमेंट की गलती, हमको पता है कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा कॉज हो जा रही है। एंड स्टिल अभी अगर आपने टेन हैग को सैक कर दिया, आप उसी विशेष साइकिल में फंस जाओगे और कोई और मैनेजर यहाँ आएगा नहीं। सिंपल सी बात मैं बता दूं, अभी के लिए तो हाथ डालेगा भी नहीं। तो मैनेजमेंट की चीजें ठीक करेगा अगर और अगर 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 यू वांट टू सैक टेन हैग, सैक दोस पीपल इन द मैनेजमेंट, उनको भी रिमूव करो, टॉक्सिक बिहेवियर हटाओ, प्लेयर पावर हटाओ, लाओ एक यूनिटी, लाओ एक ऐसा मैनेजर जो वर्क करे, लाओ एक बैकरूम स्टाफ जो कि क्लब के बारे में ज्यादा सोचे, ना कि क्लब का नुकसान कर रहा है। ये सब चीजें करो तब जाके टेन को सैक करना, अगर तुम अभी करना है। और इफ यू वांट टू कीप टेन, कीप हिम फॉर वन सीजन, गिव हिम अनदर वन फुल सीजन, उसके हिसाब से स्क्वाड दो, चीजें दो, पैसा खर्च करो, स्पोर्टिंग डायरेक्टर लाओ, साथ में करवाओ। मेन दिक्कत अभी तक मुझे लगता है कि सेट ऑफ प्लेयर्स की। रैशवर्ड, व्हाट ही स्टिल डूइंग इन द क्लब, मार्शियल, व्हाट ही स्टिल डूइंग इन द क्लब, मैकटोमिने, मैकटोमिने को आप रख लोगे कि भाई बंदा गोल्स मार दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है। इवन इफ अ प्लेयर लाइक मैकटोमिने इज ऑन द बेंच एंड इज यूज्ड एज अ सुपर सब एट टाइम्स, कोई प्रॉब्लम होगी आपको? नहीं। बट अगर मैकटोमिने जैसा प्लेयर एज अ स्टार्टर खेलेगा तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी? हाँ। क्या आपका अमराबाद जैसा प्लेयर खेलेगा आपके लिए तो प्रॉब्लम होगी? हाँ। कैसेमीरो क्यों इतना डिफेंसिवली एक्सपोज होता था एट टाइम्स गेम्स में? क्योंकि वो अकेला पड़ जाता था डिफेंस में, माउंट आगे चढ़ा होता था। जब माउंट वोट खेल रहे थे तब की बात बता। यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, अ प्रॉपर प्लेयर्स, एंड जैसे रैशफोर्ड जैसा प्लेयर जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, इगोइस्टिक प्लेयर, मेंटालिटी ना होना, कुछ ना उखाड़ के भी इतना ईगो होना, डाबी हारने के बाद पार्टी करना, कुछ जैसे मेंटालिटी प्लेयर अभी तक क्लब में है तो आप मीडियोकर ही परफॉर्म करेंगे। पता है प्रॉब्लम आपके मीडियोकर या सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स नहीं होते हैं। मैं अगर मीडियोकर प्लेयर किसी भी क्लब में है ना, चाहे बारसा चाहे माड्रिड से, जिस भी क्लब में मीडियोकर प्लेयर्स, उनका गेम भी एक लेवल बढ़ जाता है जब वो ऐसे क्लब के लिए खेलते हैं और अपना 100% से भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। पर वो चीज यहाँ नहीं हो पाती। यहाँ हाई पोटेंशियल रखने वाले प्लेयर्स भी काम नहीं करते। मार्कस रैशफोर्ड इज लाइक डेम्बले एट बार्सिलोना, सिंपल। कोई मेंटालिटी नहीं, कोई गेम आईक्यू नहीं। देयर इज नो प्लेयर इन दैट स्क्वाड जिस पे गेम आईक्यू काफी अच्छा हो। नो प्लेयर इन दैट स्क्वाड। कैसेमीरो को मैं गिन लूंगा। गेम आईक्यू एक बहुत बड़ी चीज होती है, एंड हैरी मैग्वायर की भी गेम रीडिंग एबिलिटी काफी अच्छी है। पर मैं वो भी इस सीजन की बात कर रहा हूँ। गेम आईक्यू इज अ थिंग जो आप पे ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जिनका गेम आईक्यू बहुत ज्यादा हो। और वो कैसे आएगा? एक्सपीरियंस प्लेयर लाके, गेम की प्रेजेंस, गेम की समझ हो। रैशफोर्ड इज नॉट सच अ प्लेयर, डेम्बेले वाज नॉट सच अ प्लेयर फॉर बार्सिलोना। दोनों का सेम ही चीज है, बस डेम्बेले इंजर्ड ज्यादा रहता था, बाकी कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव बीन एट द क्लब। दे डिड नथिंग। अब रैशफोर्ड को हटा के आपने उसका कंपटीशन भी नहीं लिया अब तक। गर्नाचो जैसे तैसे आ गया। साइनिंग्स आपकी प्रॉपर नहीं हुई, वो सबको पता है भाई, सबको पता है। स्ट्राइकर पोजीशन में आप हॉयलैंड के लिए 100 मिलियन, यू कांट हैव एन वेटरन स्ट्राइकर फॉर योरसेल्फ जो कोई गेम फिनिश कर पाए आपके लिए। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ हॉलैंड को, मैं कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट आपके 100 मिलियन एक ऐसे टैलेंट पे पे कर रही है जो एक साल खेला था आपकी सीरिया ए में अटलांटा के लिए, एक साल ही तो खेला था शायद। तो उस प्लेयर में कमी नहीं है। वो आप देखो कि आपके सिस्टम में फिट भी बैठ रहा है, जितना आप ओवर पे कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट भी होगा? ये पॉइंट है। हॉलैंड जैसे प्लेयर में मुझे काफी पोटेंशियल दिखता है। ही इज अ वेरी गुड
प्लेयर मेरे हिसाब से, हाँ थोड़ा रॉ है, थोड़ी चीजें ठीक करनी है, पर मेसन माउंट को आपके सिस्टम में कैसे बैठेगा नहीं पता हमें। डिफेंसिवली वो वर्क रेट भी नहीं देता है। Garnacho is the only best player for the you this season जो work rate देता है attacking front में। ब्रूनो भी at times in some games। पेलिस्ट्री आपका वर्क रेट देता है। लोग पेलिस्ट्री को ट्रोल कर रहे थे भाई जब सॉरी गलातासरे अवे पे गोल के चांस उसने मिस किया था भाई, वो लेफ्ट राइट विंग खेलता है, उसको लेफ्ट विंग डाल दिया। लोग अभी गर्नाचो भी खराब खेले उसको भी ट्रोल कर लेंगे, तुम्हारे उसको भी पेलिस्ट्री को भी ट्रोल कर लेंगे, बट रैशफोर्ड को बोलने के लिए कोई आगे नहीं आता। इंग्लिश प्लेयर मार्शल को कोई बाहर नहीं निकाल रहा। और ये ज्यादा दिक्कतें यार, ये जो एटीट्यूड की दिक्कतें आती हैं, जैसे मार्शल हो गया, जैसे आपका डेम्बेले हो गया, फ्रेंच यंग प्लेयर्स में को ज्यादा है। रोनाल्डो ने एक चीज भी कही थी अपने इंटरव्यू में कि यार ये यंग प्लेयर्स में ना इतना वो नहीं, दे डोंट वांट टू जस्ट इतना सक्सीड होना, इतना मेहनत करना, ये नहीं चाहते। इनको आराम से चीजें मिल गई हैं, उसी में खुश है, और ये अपनी वही परफॉर्मेंस वीक इन वीक आउट देते रहेंगे। उनको अपनी पगार मिल रही है, वो खुश है। दे डोंट वांट टू बी एट द लिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और समथिंग। सत्य बात। टेन को सैक करना इज नॉट द सॉल्यूशन। सैक करना है और सॉल्यूशन, सैक भी करना और सॉल्यूशन भी चाहिए तो सैक करो, और जो बैकग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं उनको सैक करो, अच्छा स्पोर्टिंग डायरेक्टर लाओ, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, एक ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को बिठाओ। एंड सर एलेक्स फर्गुसन का भी कहीं ना कहीं से होगा टू कीप रैशवर्ड टिल नाउ, क्योंकि वो बंदे की वजह से ही लाइक जब डेविड मोइस आया था उस टाइम पे, लाइक पास्ट की बात बता रहा हूँ, पर ठीक है उस समय शायद जोसे मरीनो का भी नाम था, बट द गोस फॉर डेविड मोइस जो एवर्टन को मैनेज कर रहा था। एंड वो इसलिए आया क्योंकि यार जोसे मरीनो होता तो सर एलेक्स फर्गुसन इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, उनको चाहिए थी अपनी अथॉरिटी। तो यहाँ सर एलेक्स की वजह से ये ओनरशिप और ये सब का खेल हुआ, ही गेव यू मेनी इयर्स ऑफ ग्लोरी, बट जिस उसी बंदे की वजह से ओनरशिप भी चेंज हुई, उसी बंदे की वजह से थोड़ा डाउनफॉल का भी रीजन था, क्योंकि 2013 के बाद मतलब उसने ऐसी स्क्वाड बना के नहीं दी। ऑब्वियसली ही कांट डू एनी एवरीथिंग, बट अपने एंड में वो उतना बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाए। ठीक है, ऑनेस्टली ऑनेस्टली एज अ न्यूट्रल में यही मानता हूं। एंड ठीक है, वो नहीं भी कर पाए तो आगे आने वाले मैनेजर्स को करना चाहिए था, उनको आपने अथॉरिटी नहीं दी, मैनेजमेंट आपने ढंग का नहीं बनाया, फलाना ढंग का जो भी। रिमूव प्लेयर्स, सब प्लेयर्स लाइक रैशवर्ड, मार्शल, डायलो, मैकटोमिने, अमराबाद दोनों पे है चला जाएगा। हैव अ गुड फुल बैक आपका। वान बिसाको को आप इवन रख सकते हो, बट एक अटैकिंग राइट बैक आपको चाहिए। आपको एक लेफ्ट बैक भी चाहिए, क्योंकि अगर लुक शॉ यदि इंजर्ड रहता है तो आप यार आपको वहां भी डेप्थ तो चाहिए। गेट अ सीडीएम एज वेल, अ प्रॉपर सीडीएम, स्क्वाड डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। ऑल्सो यू कैन गेट अ स्ट्राइकर, मार्शल जाएगा, एक स्ट्राइकर चाहिए, तो ये सारे आपको चीजें करनी पड़ेंगी। लेफ्ट विंगर पे आपको कोई प्रोफाइल का प्लेयर लाना पड़ेगा जब ये चला जाएगा तुम्हारा। राइट विंग पे चलो तुम तब भी ना लो, पर इन सारी चीजों में तो तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक रिवैम्प है पूरा। एंड अगेन थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। कैसे भी करके भाई चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं, और हो भी नहीं सकती इतनी जल्दी अच्छी। आगे क्या होता है देखते हैं। चेल्सी का भी जैसे मैंने बताया था, चेल्सी का भी सेम हाल है यार। वो अलग चीज से सफर कर रहे हैं, पर वो भी एक ऐसे लूप में फंस गए हैं, जो लास्ट सीजन था उसी लूप में दोबारा फंसते जा रहे हैं। और वो ऐसा लूप है ना जिससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो बाहर आने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, जिसमें हमें श्योरिटी नहीं है कि आगे जाके ठीक होगा या नहीं होगा, पर इस मैच से बाहर आ जाए, ये वाला सीन। तो यूनाइटेड के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, इफ यू वांट टू सैक एरिक टेन हैग, डू इट करो। लाओ मैनेजमेंट में अच्छे प्लेयर्स, अच्छे मैनेजमेंट में अच्छे लोग लाओ, अच्छे प्लेयर्स लाओ, डेडवुड को सेल करो, रैशफोर्ड को निकालो, मार्शल को निकालो, निकालो प्लेयर्स को, उनको फालतू प्लेयर्स को साइड करो। एकेडमी के ग्रेजुएट्स को लाओ, जो गैब्रियल तुम्हारा खेला था जिसने गोल मारा था, उसको लाओ। और प्लेयर्स को लाओ, इनको मिनट्स ही नहीं दिए टेन हैग ने, तो ऑब्वियसली ऐसे तुम यंग पोटेंशियल को मिनट्स देना बहुत जरूरी होता है, आपने नहीं दिया। उनको लाओ, एकेडमी से लाओ अपने प्लेयर, जो ब्राइट प्लेयर्स है लाओ तुम भाई, अच्छी साइनिंग करके, अंडररेटेड साइनिंग करके, स्काउट करके, लीग वन से देखो, बुंडेसलीगा से देखो, डिसेंट इनफ भी प्लेयर ले जो अच्छा वर्क रेट देता है, ले आओ उसको। एटलीस्ट ही विल डू समथिंग, विल प्रोवाइड यू समथिंग, एटलीस्ट एज अ सब, और इवन एट सम गेम्स एज अ स्टार्टर ही विल डू समथिंग। करो, करो, पर उसके लिए एक विजनरी बंदा चाहिए, एक हाई मेंटेलिटी वाला बंदा चाहिए। एंड वो उसकी सबसे बड़ी कमी है यूनाइटेड में पिछले 10 सालों के अंदर। दैट्स व्हाई यू आर नॉट द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड एनीमोर। अगर हम लास्ट 10 साल का सिनेरियो देखें, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत दुखेगी भी, और जो एकदम
कट्टर वाले यूनाइटेड फैन होंगे, अगर उनको ये बात बुरी लग रही है तो लगने दो भाई, यही बात है, इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ ट्रुथ। ओके, तो यहीं तक था जो था। आई गेस आई मेड माय पॉइंट क्लियर कि इट्स अप टू द ओपिनियन कि आप कैसे सैक करते हो बंदे को और क्या क्या मेजर्स लेते हो, और आप सैक नहीं भी करते हो तो आप क्या क्या मेजर्स लेते हो कि वो बंदा चीजें ठीक कर पाए। इट्स अप टू द बोर्ड, अप टू द मैनेजमेंट, अप टू जिसके भी हाथ में चीज है, उसी से ठीक होंगी, क्योंकि इसके बाद खराब ही जाएंगी, यहाँ से एक और डाउनफॉल आना शुरू। तब तक के लिए बस यू टिल नेक्स्ट टाइम, और लिवरपूल तो लेने वाली है तुम सबकी भाई, है तुम्हारे मेन प्लेयर्स भी नहीं है। मैंने सोचा था अगले 4 फिक्चर में कम से कम एक विन और एक ड्रॉ तो निकाल ही लेगी, कल ड्रॉ निकालते निकालते रहेगी, वैसे निकल जाता कल का ड्रॉ, बट ठीक है। लिवरपूल एनफील्ड